नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 2.2। क्लियर। 2.1 को हमने पिछली वाली वीडियो में क्लियर कर लिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। पिछली वाली वीडियो को देख लेना। 2.1 पूरा क्लियर हमने करा दिया है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कराने वाले हैं 2.2 और सवाल दिए हैं 2.2 के। किस तरीके से सवाल को करना है, निम्न द्विघात बहुपद के, है ना, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यकों के गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात करना है, सत्ता की जांच करना है। क्लियर। हमने इसके लिए जैसे इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सत्यता की जांच करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन यानी ये सारे फॉर्मूले हमने पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं। तो आप लोग वहां से जाके इनको देख सकते हैं, तो सवाल क्लियर हो जाएंगे ना कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, चलिए तो इनको सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद ही हम शून्यकों के जो गुणांक हैं उनके बीच में सत्ता की हम लोग जांच कर सकते हैं। क्लियर। इसमें 2.1 में जो सवाल हैं वो बेटा कितने दिए हैं, 6 सवाल दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। कहीं ना कहीं पेपर में एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है, तो आप लोग कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक से मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, कुछ सवाल आप कर सकते हैं, कुछ सवाल मैं यहाँ पे कराई देता हूँ, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहले पहला सवाल हम लोग उठा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 दे रहा है। ठीक है, इस सवाल को मैं यहाँ पे करा देता हूँ। पहला सवाल यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 दे रहा है। क्लियर। ओके, तो ये सवाल मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो ध्यान रखना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से इसको हल करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखना है। आया समझ में। क्लियर। हाँ, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। ऐसे सवालों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, द्विघात समीकरण कहीं ना कहीं इस तरीके से आ जाए, जैसे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा द्विघात समीकरण आता है। क्लियर। जरूर नहीं है कि एक्स स्क्वायर ही आए, बेटा यहाँ पर 2x स्क्वायर भी हो सकता है ना। 2x की जगह पे 5x भी हो सकता है। 2 की जगह पे जो अचर राशि उसकी जगह पे 5 यानी 3 5 2 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। बस हमको ये देखना है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं 1 होगा। अगर 2x स्क्वायर आ रहा है तो 2 नजर आ ही जाएगा। 3x स्क्वायर आएगा तो 3 नजर आ जाएगा। इस तरीके से संख्या अगर आती है द्विघात समीकरण में फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के बगल में, तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, और जो एक्स के बगल में आती है उसे हम एक्स का गुणांक कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि में होता क्या है कि द्विघात समीकरण में जो फर्स्ट में जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई हम लोग लास्ट वाली संख्या से करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी फर्स्ट वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 1 होगा। और लास्ट में संख्या कितनी है, 8 है। इक्वल में कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर, समझ में आया। इसका मतलब यह है कि गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन हमको ऐसी संख्या देखनी है कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, जोड़ के और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस में 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल हो जाएगा, माइनस में 2 आना चाहिए, चाहे तो जोड़ के लेके आओ चाहे घटा के लेके आओ। तुम कहोगे सर 8 जो संख्या है इसके फैक्ट ये बन रहे हैं, 4 × 2 बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 8, जोड़ देंगे 6, घटाएंगे 2, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, लेकिन घटाने पर 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये नियम लागू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसी तरीके से हम लोग सवालों को करने वाले हैं। अगर कोई बड़ी संख्या आती है, यदि कोई बड़ी संख्या आती है तो उसके हम फैक्ट करके अपन लोग निकाल सकते हैं कि गुणा करें इतना, जोड़े घटाएं इतना, तो हम लोग उसको आगे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। चलिए यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करा देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर फैक्ट करेंगे तो 4 × 2 बन रहा है। 4x में से 2 के x को माइनस करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x और माइनस में 8। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई। ओके, अब यहां पर देखिए -4x में से प्लस के 2x माइनस करेंगे, माइनस में कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 8 निकल के आ रहा है। तो ये नियम जो है ना वो लागू हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप बनने वाले हैं। कितने स्टेप यहाँ पर बन जाएंगे बेटा, एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया।
2 स्टेप यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस में 4 बचेगा। यहाँ से प्लस में 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 4 बचेगा। क्लियर। तो x माइनस में 4 और जो क्या बच रहा है, x प्लस में 2 बच रहा है। यदि हम शून्य के लिए निकालेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा शून्यक होने के लिए, शून्यक होने के लिए। क्लियर। जब हम शून्यक के लिए निकालेंगे तो फिर जो x माइनस 4 है वो 0 के बराबर होगा और जो x प्लस 2 है ना वो भी 0 के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन लोग x का पश्चांतर करते हैं 4 का, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी पश्चांतर करते हैं तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ तक शून्यक पूछ रहा है तो आप लोगों को इतना ही करना है, और शून्यक के लिए वो कहीं ना कहीं 2 अंक में पूछता है, तो अपन लोग लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितने दे रहा है, 4 व -2 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके आया। तो ये हमने शून्यक निकाल लिए। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी सत्यता की जांच करने वाले हैं, सत्यता की जांच। क्लियर। जब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो कुछ फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। यानी शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। जब शून्यकों का योगफल की बात करेगा तो शून्यकों को हम लोग जोड़ देते हैं, जब गुणनफल की बात करेगा तो वहां पर हम लोग गुणा कर देते हैं। क्लियर। यानी शून्यकों के योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं जो -b/a के बराबर होता है, और गुणनफल के लिए अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं जो c/a के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग जाँच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जाँच करा देते हैं मेरे लाल। देखिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं पहले, शून्यकों का योगफल, हाँ योगफल निकाल लेते हैं। क्लियर है। योगफल समझ में आया। शून्यकों का जो योगफल है, ठीक है, शून्यकों का योगफल, योगफल में अपन लोग क्या करेंगे बताइए, है ना, -b/a होता है। समझ में आया कि नहीं आया। -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस तरीके से भी जांच कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर। -b/a इस तरीके से, या फिर शून्यकों के योगफल में आप लोग इनको जोड़ सकते हैं, उसी तरीके से भी हो जाएगा, और इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से हो जाएगा। जो b है ना वो x का गुणांक होता है, -x का गुणांक है ना, और जो a है ना वो तुम्हारा x² का गुणांक होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। योगफल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना, 4 प्लस, है ना, प्लस तो -2 होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 प्लस लगाएंगे, बीटा का मान रखेंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए -b का मान 2 दे रहा है, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कहीं ना कहीं प्लस हो जाएगा। a का मान कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा, बट्टे में कुछ नहीं है, 1 आएगा, और यहाँ पर भी 2 बट्टे में 1 आएगा। कहीं ना कहीं ये बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। क्लियर। अल्फा डॉट बीटा इक्वल c/a। गुणनफल के लिए अपन लोग 4 का गुणा 2 से करेंगे। c की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रहा है, a का कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर तुम्हारा 8/1 मान लो, यहाँ भी 8/1 आ रहा है, लगभग इसकी सत्यता सही है। इस तरीके से भी जांच अपन लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। क्लियर है ना, समझ में आया। इसकी जांच करने के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, योगफल, योगफल में इन दोनों को जोड़ दो, -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं और कर सकते हैं हल। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ओके चलिए, तो ये सवाल कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। चलिए आगे सवाल कौन सा दे रहा है, 4x² -4x + 1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर x के रूप में दे रहा है, या फिर x की जगह पर s आ जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे s है, 4s² के रूप में है, -4s + में 1 है, इस तरीके से होगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो एस के रूप में करा दो या फिर एक्स के रूप में करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट में 1 दे रहा है, फर्स्ट में 4 दे रहा है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 आएगा, ठीक है। अब गुणा करें तो 4 आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर यहाँ पर माइनस में 4 आना चाहिए। तो तुम कहोगे सर 4 का गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो 4 एकम 4 आ रहा है, लेकिन जब हम उसको माइनस करें, जैसे मान के चलो 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा और ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 आना चाहिए। तुम कहोगे सर एक और फैक्ट इसका बनता है, और वो क्या बनता है, 2 इंटू 2 बनता है। क्या बनता है, 2 इंटू 2 बनता है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 होगा, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं -4 बन जाएगा। तो -2x और -2x यहाँ पर रखना होगा। तो आप लोग इस तरीके से इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, इसी तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल को, तीसरे सवाल को थोड़ा सा उसने क्या किया है, घुमा दिया है। थोड़ा सा किस तरीके से घुमाया है मैं बता देता हूं। यहां पर देखिएगा 6x² -3 -7x, यानी जो अचर राशि है उसको लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन उसमें बीच में रख दिया है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, गुणा करें इतना जोड़ा घटाओ इतना, भाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीच में अचर राशि है। इसको चेंज करना पड़ेगा, अचर राशि को लास्ट में पहुंचाना पड़ेगा, तभी हम सवाल को अच्छे से हल कर पाएंगे। क्लियर, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करा देते हैं। 6x² -3, ठीक है, ये है तुम्हारा तीसरा सवाल। क्लियर, 6x² -3 -7x दे रहा है। ओके, 7x यहाँ पर दे रहा है, पूरा सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करा देते हैं। आया, तो सॉल्व कराने के लिए 6x² लिखना पड़ेगा -7x -3। 7x को इधर ले आओ, -3 को उधर ले आओ, यानी स्थान चेंज कर दीजिए, तो सिंपल द्विघात समीकरण बन जाएगा और द्विघात बहुपद बन जाएगा। उसको हम आसानी से हल कर देंगे। बेटा आ रहा है ना समझ में, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बहुत दिनों से क्लासें क्या मिस हो रही हैं, ले नहीं पा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं रेगुलर क्लासें ये हो जाएं तो कोई दिक्कत होंगी नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्लियर, ओके। लास्ट में संख्या 3 दे रहा है और फर्स्ट में संख्या 6 दे रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 36 18। अब गुणा करें तो 18 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तुम कहोगे सर गुणा कर रहे हैं 18 हो तो रहा है ना, 36 18 है ना। यहाँ पर अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे 9 होगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, लेकिन यहाँ 7 आना चाहिए, बताइए 7 आना चाहिए। तुम कहोगे सर गुणा करें 18 आ जाए, ऐसी हमारे पास एक और फैक्ट है, वो क्या है, वो 9 इंटू 2 है, 9 गुणा 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 7 आएगा, ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 9 में से 2 घटा दो, ये वाला जो नियम है वो लागू हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग 9 इंटू 2 वाला यूज कर देते हैं, 9 इंटू 2 9 है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6x² -9x प्लस में आएगा 2x, माइनस में 3 आ जाएगा। क्लियर, तो एक स्टेप कहीं ना कहीं ये बन गया और एक स्टेप ये बन गया। यहां से 3x कॉमन निकल रहा है, 3 दूनी 6 यानी 2x आएगा और 3 3 9 3 आएगा। यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो प्लस में 1 कॉमन निकालते हैं बेटा, तो पूरा बुई का बुई रख देते हैं, 2x माइनस में 3 रख देते हैं। क्लियर, जब हम शून्य की बात करेंगे, शून्य के लिए निकालेंगे, तो मैं यहां लिखूंगा शून्य के लिए। किसके लिए भैया, शून्य के लिए। जब हम शून्य की बात करेंगे तो शून्य के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। रुक जाओ 1 मिनट, हाँ इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। टू एक्स माइनस 3 क्या बच रहा है, 3x प्लस में 1 बच रहा है। अब हम लिखेंगे शून्य के लिए, किसके लिए लिखेंगे भैया, शून्य होने के लिए या फिर शून्य के लिए। क्लियर, चलो शून्य के लिए लिख रहे हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। चलिए 2x 3 का पश्चांतर करेंगे, उसके बाद 1 का पश्चांतर करेंगे -1, x की वैल्यू निकालेंगे 3/2 निकलेगी। या अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1/3 निकलेगा।
ये कहीं ना कहीं क्या निकल के आ गया, ये तुम्हारे शून्यक निकल के आ गए। क्लियर है, क्या निकल के आ गए मेरे प्यारे लाल, शून्यक निकल के आ गए। अब शून्यक तो निकल के आ गए, लेकिन हम अतः करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः करके भी हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अतः करके भी हम लिख सकते हैं। तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम अतः करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 व -1/3 है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? चलिए अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। मैं लिख देता हूं सत्यता की जांच। क्लियर? सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे सबसे पहले। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यही फॉर्मूला होता है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2 प्लस 1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना होता है? -7, और -7 है, ये भी माइनस है, +7। ए का मान कितना है? 6 दे रहा है। ओके, आया समझ में? जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो ए का मान होता है, और जो एक्स के बगल में होता है वो बी का मान होता है। जो सी है ना, जो 3 है वो अचर राशि है। चलिए यहाँ पर इसको करा देते हैं। तो 3/2 - 1/3 बराबर में आएगा 7/6। इनका एलसीएम 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 3 9 -2 और इक्वल में 7/6 आ जाएगा। ये भी 7/6 आ रहा है और ये भी 7/6 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो योगफल वाली जो जांच है ना, वो कहीं ना कहीं राइट होने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया? ये राइट होने वाली है। अब हम लोग निकालने वाले हैं इसके गुणनफल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे भैया? गुणनफल की बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल समझ में आया कि नहीं आया? जब शून्यकों का हम गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा डॉट बीटा बराबर होगा c/a होगा। क्लियर? अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a है ना। तो यहाँ पर अपन लोग गुणनफल के लिए गुणा करेंगे। 3/2 का मल्टीप्लाई 1/3 का करेंगे, और बराबर c की वैल्यू कितनी दे रहा है? माइनस में 3 दे रहा है। a की वैल्यू कितनी दे रहा है? 6 दे रहा है। चलिए 3 का गुणा 1 से करेंगे -3, 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा। यहाँ पर -3/6 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये माइनस से माइनस आप काट देना। क्लियर है ना? माइनस से माइनस काट देना, दोनों साइड में माइनस नजर आ रहा है। 3 एकम 3 3 दूनी 6, और ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। बहुत ही अच्छा, सिंपल है, और ये सत्यता की जांच हो चुकी है। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए 2 अंक में, और कहीं ना कहीं 3 अंक में अगर वो पूछ लेता है तो सत्यता की जांच भी वो पूछ लेता है। ज़्यादातर शून्यकों की जो द्विघात बहुपद है उनके शून्य ज्ञात कीजिए, इस तरीके से पेपर में आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको लगा लेना, किसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम लाइव क्लास भी रखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक इस तरीके से आप लोग समझ लेना। हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं? लगभग 1 2 ये 3 हमने करा दिया। 2 वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग देख लेना, आप लोग घर पे अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, कोशिश करोगे, हो जाएगा। और जो अगले 3 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं, ये हमारी अगली वीडियो में आने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से ये अगले 3 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, फिर हम लोग आप लोगों को एग्जाम्पल के यानी उदाहरण के सवाल भी आप लोगों को कराएंगे, तो पूरा ही 2 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आगे चल के हम 3 चैप्टर लेके आएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग कराते रहेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।